गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग पोस्टल प्लैनेट पेज के माध्यम से टीए ट्रेनिंग बिल के बारे में चर्चा करेंगे। खासकर टीए ट्रेनिंग बिल किससे संबंधित होता है, जैसे कोई भी नया एग्ज़ामिनेशन पास करके आइदर थ्रू एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या फिर एलजीओ एग्ज़ाम पास करके पोस्टल डिपार्टमेंट में पीई पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर आईपी इंडक्शन ट्रेनिंग करने आते हैं, तो वो ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा होता है वो क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशंस है, कितना रेट से चार्ज किया जाना है और क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और साथ ही साथ कब ये टीए क्लेम फॉरफिट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक फॉर्मेट हमने बनाया है ना, तो ये क्या है, आपका टीए क्लेम का फॉर्मेट है ना। तो इसको माइन्यूटली थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये जो टीए का क्लेम फॉर्म होता है वो का फॉर्म नंबर क्या है, GAR 14A। चूँकि ये क्या है, टीए ट्रेनिंग से संबंधित है, या फिर TR 25। तो GAR 14A, GAR का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल, है ना। और TR 25 फॉर्म नंबर है ना। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि ये क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग से संबंधित है, दैट मीन्स कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ट्रेनिंग के लिए आता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, दैट मीन्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो उनके लिए आने जाने का भाड़ा और साथ ही साथ डेली अलाउंसेस दे है। ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो एज पर द स्क्रीन क्या है, यहाँ पे आपको जब क्लेम करते हो आप, तो इसमें नाम देना पड़ेगा, है ना, जो भी क्लेमेंट का नाम होगा। तो लेट अस सपोज कि क्लेमेंट का नाम क्या है, आदर्श राज है। दूसरा क्या है, आपका एम्प्लॉय आईडी देना पड़ेगा, ठीक है, जो 8 डिजिट होता है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। नेक्स्ट आपका डेजिग्नेशन, आइदर पोस्टल असिस्टेंट है तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट है सॉर्टिंग असिस्टेंट, या फिर आईपी इंस्पेक्टर पोस्ट। ठीक है। विथ देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसे आइदर एचओ हो सकता है, एसओ हो सकता है, आरएमए के केस में एचआरओ हो सकता है, दैट मीन्स हेड रिकॉर्ड ऑफिस या सब रिकॉर्ड ऑफिस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बेसिक पे। तो बेसिक पे पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500। अगर क्लेमेंट आईपी है तो उस केस में 44,900। साथ ही साथ उसके साथ लेवल लिखना जरूरी है। तो पीएएसए के केस में लेवल क्या हो गया आपका 4, और आईपी के केस में लेवल 7। इसके अतिरिक्त हम लोगों को हेडक्वार्टर भी दर्ज करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो भी आपका हेडक्वार्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, क्लियर है, उसका नाम आपको टीए बिल में दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस टीए क्लेम में एक डिपार्चर का साइड है, दूसरा अराइवल का साइड है। नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा वो डिटेल्स ऑफ जर्नी परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट है। फेयर पेड, डीए, डीए का मतलब यहाँ क्या होता है, डेली अलाउंस, दैट मीन्स दैनिक भत्ता, जो पर्टिकुलर ग्रेड पे, दैट मीन्स कि अभी के सिनेरियो में 7 CPC के हिसाब से लेवल में अलग अलग लेवल को अलग अलग रेट दिए गए हैं, निर्धारित हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है पर्पस ऑफ द जर्नी। अब मान लो कि जो अभी इलिस्ट्रेशंस लिए हैं उसके अगर केस देखा जाए तो, है ना, तो मान लो कोई भी ट्रेनीज यहाँ इस एग्जाम्पल्स में क्या दिखाया गया, हावड़ा से, दैट मीन्स कोलकाता से दरभंगा के लिए कोई इंडक्शन ट्रेनिंग करने आया। क्लियर है। तो उसका डेट ऑफ डिपार्चर क्या है, 2 दिसंबर 21 को वो चला, कितने बजे, 9 बजे चलता है। ठीक है। और वो फिर क्या होता है, रिटर्न हो जाता है 21 जनवरी 2022 को 9 बजे सुबह में रिटर्न हो जाता है कोलकाता को ट्रेनिंग करके। तो उसके लिए क्या क्या वो क्लेम बनेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अहम मुद्दा हो जाता है आपका डेली अलाउंस का, कि क्राइटेरिया कैसे है, डेली अलाउंसेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। रहा बात हम लोगों को इंटाइटलमेंट की बात अगर करें, तो इंटाइटलमेंट क्या होगा, आने का, जैसे कोलकाता से दरभंगा आने का भाड़ा हुआ, फिर दरभंगा से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद
कोलकाता जाने का भाड़ा और साथ ही साथ खाने का पैसा, दैट मीन्स कि डेली अलाउंस, जिसको फूड बिल भी कहा जाता है ना। क्लियर है। अब अगर हम चर्चा करें तो जनरली क्या होता है कि आपका कोई हेडक्वार्टर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, तो हेडक्वार्टर से रेलवे स्टेशन से आएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2 दिसंबर 2021 को 9 बजे ट्रेनी चला, ठीक है, एम्प्लाई चला, कोलकाता हेडक्वार्टर से कहाँ पहुँचा, हावड़ा जंक्शन पे, ठीक है, जिसका डिस्टेंस यहाँ दर्शाया गया है 5 किलोमीटर, ऑटो के माध्यम से चला। तो अभी रेट क्या है, 12 रुपये पर किलोमीटर पहले था। चूँकि 25% DA क्रॉस हो गया है, तो क्या होगा आपका 12 का 25% अगर करेंगे तो 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो 15 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर सकता है, या कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट का जो रेट होगा वो जो भी कम हो। तो ऑन एन एवरेज हम लोग मान लेते हैं कि 15 रुपये पर किलोमीटर से कितना हो गया, 75 रुपया। यहाँ हमने क्या किया है, 12 रुपये पर किलोमीटर लिया है पुराना वाला रेट, तो 60 रुपया पर किलोमीटर है, ठीक है, या फिर एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज इन कार्ड। क्लियर है, तो ये दिखा देना है। नेक्स्ट क्या है, फिर 2 दिसंबर 21 को 11 बजे वो चला, कहाँ से, हावड़ा जंक्शन से, पहुँचा कितने बजे, रात को 23:15 पर 2 दिसंबर 21 को वो पहुँच गया, कहाँ पे, दरभंगा रेलवे स्टेशन पे, जिसका फेयर क्या किया 879, है ना। AC3 लिखा हुआ है। अगर मान लो क्लर्कियल कैडर का है, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट है, तो उस केस में क्या रहेगा, AC3 से ट्रेवल कर सकता है। अगर IP कैडर का रहेगा तो उसके लिए फ्लाइट का भी इंटाइटलमेंट है फॉर TA पर्पस, है ना, LTC के लिए नहीं है ना। या फिर IP कैडर के लिए AC2 से बाई ट्रेन आ सकते हैं, तो एग्जैक्टली फेयर वो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फेयर हो, या तो फ्लाइट का फेयर, नहीं तो फिर ट्रेन का फेयर, वो भी दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, फिर 3 दिसंबर 2021 से 11:55 पे वो कहाँ उतरा, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से आया कहाँ आपका 4 दिसंबर को 12:25 में, है ना, चूँकि डेट चेंज हो जाएगा। तो UPT से दरभंगा 3 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल करके आया, तो फिर 12 रुपीज़ पर किलोमीटर से ऑन एन एवरेज जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 36, क्योंकि अभी 25% DA मर्ज कर गया है ना। तो वो रेट में अगर मर्ज करेंगे तो 12 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ कितना हो गया 15 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है, 4 दिसंबर 21 से लेके 20 जनवरी 2022 तक ट्रेनिंग चला। फिर 20 जनवरी 22 को 17 बजे क्या हुआ, PT से दरभंगा से पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर दरभंगा से कहाँ, क्या, दरभंगा रेलवे स्टेशन, है ना, 5:30 में, और वो 3 किलोमीटर का फिर रिटर्न जर्नी आ रहे हैं ना, तो सिमिलरली 36 का क्लेम किया। फिर आपका दरभंगा रेलवे स्टेशन से कहाँ जाएगा, सियालदह रेलवे स्टेशन गया, है ना, तो उसका ट्रेन का फेयर लिख दीजिए। फिर सियालदह रेलवे स्टेशन से कहाँ गया, वो कोलकाता गया 10 किलोमीटर, तो ऑन एन एवरेज 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कितना हुआ, 10 किलोमीटर का 120 रुपीज़। अभी रेट रिवाइज हो गया है, तो 15 रुपीज़ के हिसाब से 150 आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका जो हेडक्वार्टर होगा उसका दायरा कितना होता है, 8 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो ये जो क्लेम सेंक्शन होगा ना वो मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक हो सकता है, 10 किलोमीटर आप रह ही नहीं सकते हो। क्लियर है, तो ये हमको ध्यान देने वाली बात है। दूसरा चीज़ है कि आप अपने इंटाइटल्ड क्लास से ही ट्रेवल कर सकते हो, है ना। नॉन इंटाइटल से अगर ट्रेवल करते हो तो योर क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू योर इंटाइटल्ड क्लास। क्लियर है। तीसरा चीज़ क्या है, हम यहाँ पे डेली अलाउंस का, तो डेली अलाउंस का क्या है कि जर्नी हमारा प्रोसीड करने से लेके और रिटर्न जर्नी कंप्लीट होने तक हम लोगों का DA का कैलकुलेशन होता है, डेली अलाउंसेस का। रेट क्या है, अगर 6 घंटा से कम अगर हेडक्वार्टर से दूर रहे तो 30%, 6 घंटा से 12 घंटा के केस में 70%, और 12 घंटा से ज़्यादा जैसे ही होगा तो फुल DA का 100% DA मिलेगा एज पर द इंटाइटल क्लास। और रेट क्या है DA का, डेली अलाउंस का, तो PA के लिए दैट मीन्स कि लेवल 5 तक 500 है ना। उसके बाद अगर हम बात करें IP कैडर की तो वहाँ पे कितना है 800 का रेट है, और अगर गजटेड ग्रुप B की बात करें, लेवल 9 की बात करें तो 900 है। अब जैसे ही आपका यहाँ 25% मतलब 50% DA क्रॉस किया, ठीक है,
तो आपका क्या किया, मर्ज कर दिया गया, तो अकॉर्डिंगली डीए का रेट क्या हुआ, रिवाइज हो गया। तो 500 का कितना हो गया, 625, 800 का कितना हो गया, 1000 नहीं, और 900 का 1125 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को रिवाइज रेट से डीए क्लेम करना है। क्लियर है, तो ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर्पज ऑफ द जर्नी दिया हुआ, तो पर्पज ऑफ द जर्नी में लिख दीजिए कि पी इंडक्शन के लिए आई, या आईपी इंडक्शन के लिए, या एस इंडक्शन के लिए, एज द केस में भी, और विथ आपका मेमो नंबर भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि डीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज दैनिक भत्ता का कैलकुलेशन क्या होता है। तो इसका एक क्राइटेरिया है दोस्तों कि मिडनाइट टू मिडनाइट कैलकुलेट किया जाता है। क्या होता है, मिडनाइट टू मिडनाइट, दैट मीन्स कि 12 बजे रात से लेके अगले 12 बजे रात तक कितना आप हेडक्वार्टर से दूर रहें, अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये बंदा क्या किया, आदर्श, वो 9 AM को जर्नी स्टार्ट किया, है ना, और कब, 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को ही वो कब पहुंच रहा है आपका, अगर मैं बात करूं 12 बजे रात का, तो 9 बजे सुबह से लेके 12 बजे रात तक कितना हो गया आपका, 12 घंटा से ज़्यादा हो गया, तो फुल डीए यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है, ये तो समझ गए। 2 दिसंबर 2021 को अगर 9 बजे स्टार्ट किया सुबह में जर्नी, तो 2 दिसंबर के रात तक, 12 बजे रात तक कितना हो गया, 12 घंटा से ज़्यादा पुर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका फुल डीए मिल जाएगा। क्लियर है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो 2 दिसंबर 2021 से लेकर, है ना, 20 जनवरी 2022 तक कितना हो गया आपका, टोटल 50 डेज हो गया। ठीक है, तो 50 डेज का क्या होगा, यहाँ पे डीए लिख दे, मिल जाएगा। क्लियर है, अब आते हैं कि चूंकि जननी प्रोसीड किया कब, 20 जनवरी 22 को 5:40 में दरभंगा रेलवे स्टेशन, दैट मीन्स कि अगर यहाँ देखो 20 जनवरी 22 में क्या है, 5 बजे उसने शाम में पीटीसी दरभंगा से प्रोसीड किया, रिटर्न जर्नी स्टार्ट किया। तो शाम के 5 बजे से, दैट मीन्स कि 17 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, है ना, कितना घंटा हुआ, वो फुल जर्नी में ही रहा। फिर वो क्या हुआ कि 21 को आ जाइए आप, तो वहाँ फुल डीए भी मिल जाएगा, वो काउंट कर लेगा। अब 21 को 12 बजे रात तक हमने काउंट कर लिया 50 डेज। 21 को 12 बजे रात से लेके पहुँच कब रहा है, वो 9 बजे, तो कितना घंटा हो गया आपका, रात के 12 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, मतलब 6 घंटा से ज़्यादा हुआ, है ना। तो 6 घंटे से ज़्यादा हुआ तो क्या था दोस्तों, 0.7, दैट मीन्स कि 70% का था, तो यहाँ पे 0.7 ले लिया, है ना। वही अगर 6 घंटा से कम रहता, मान लेते हैं कि वो इम्प्लाई अगर सुबह के 5 बजे भोर में पहुँच जाता, है ना, 21 को अगर 5 बजे भोर में पहुँचता तो कितना घंटा हो जाता, 5 घंटा ही रहता 21 तारीख के डेट में, तो वहाँ पे 0.3 आता डीए। तो कुल डीए अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 50.7। अब बीच में क्या हुआ, एक सर्कुलर आया था कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो एक्चुअली सर्कुलर नहीं था, ऑर्डर नहीं था, ये एक रिप्लाई दिया गया था जिसमें बताया गया था कि कंप्लीट होल ट्रेनिंग सेशन के दौरान फुल डीए से क्लेम कर सकते हैं। बट रिसेंट क्लैरिफिकेशन क्या आया है कि जितने भी इम्प्लाई इंडक्शन ट्रेनिंग करे या इन सर्विस ट्रेनिंग करे, किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग के लिए अगर ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो उसके दौरान जहां फूडिंग और लॉजिंग, दैट मीन बोर्डिंग और लॉजिंग, फूडिंग लॉजिंग दोनों अवेलेबल है, उस केस में कहता है कि फर्स्ट 30 डेज के लिए फुल डीए मिलेगा, और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा ट्रेनिंग का उसमें कितना मिलेगा, हाफ डीए। तो मान लेटर सपोज यहाँ मान लेते हैं कि हमने लिया है केस ऐसा कि आईपी का केस ले लिया है, तो आईपी के केस में क्या है, डीए 800 था, 25% राइज किया, है ना, तो क्या हो गया आपका 50% डीए क्रॉस किया ना, तो क्या हो गया आपका 25% राइज कर दीजिए, तो 800 का 25% कितना हो जाएगा, 200, 800 प्लस 200, 1000, तो पर डे डीए कितना हो गया, 1000 से। अब फर्स्ट 30 डे के हिसाब से करेंगे तो कितना हो गया, 30,000। क्लियर है, नेक्स्ट कितना दिन बचा, 20.7। ठीक है, लास्ट जो 0.7 है वो सेकेंड हाफ में 30 दिन के बाद वाला है, तो कितना हो गया, 20.7 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 10,350, तो टोटल कितना हो गया, 30,000 और 10,350, कितना हो गया आपका, 40,350 रुपया उसको डीए मिलेगा। क्लियर है, दैट मीन्स कि फूड बिल कह सकते हैं एक तरह से।
क्लियर है। नेक्स्ट, जो फेयर पे किया इसने, जो भी उनका इंटाइटल क्लास था, वाट एवर द केस में भी, जैसे मान लो कि आईपी रहेगा तो AC2 का कर सकता है, तो मान लेते हैं कि आईपी ने क्या किया, AC3 से ही किया, तो एक्चुअल जो पैसा लगा उसका वो चार्ज लिख दिया, तो 2023 रुपया ये हो गया। टोटल दोनों को ग्रैंड टोटल करेंगे तो 42,373 रुपया होता है। अब चूंकि इनको एडवांस मिला हुआ है 15,000, तो उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27,373 रुपया, यही उसका नेट बैलेंस पेएबल होगा। क्लियर है। अब इसके साथ क्या करना है, डिफरेंट मेमो कॉपी, चार्ज रिपोर्ट का, रिलीविंग मेमो अगर पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर ने दिया है, रेलवे टिकट एंड वाउचर्स अगर है तो लगाना है। ठीक है। अब यहाँ वाउचर्स आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये डिपेंड्स। ठीक है। वाउचर जो है नॉर्मली एज पर रूल क्या है, लेवल 8 या उससे कम के लिए कोई वाउचर की आवश्यकता नहीं है ना। बट चाहे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो जेन्युइननेस के लिए आपसे वाउचर मांग सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, नीचे क्या करना है, अपना नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है और साइन कर देना है। ठीक है, विथ डेटेड सिग्नेचर होना चाहिए, फुल में सिग्नेचर शुड बी इन फुल। अब यहाँ चूंकि देखो एम्प्लॉय ने एडवांस ले रखा है, तो क्लेम का कितना टाइम लिमिट है दोस्तों, क्लेम सबमिशन का टाइम लिमिट है रिटर्न जर्नी कंप्लीट करने के बाद, जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से 15 दिन के भीतर उसको क्लेम कर देना पड़ेगा। अगर नहीं करता है 15 दिन के भीतर तो क्या होगा, उसका क्लेम फॉरफिट हो जाएगा। अगर एडवांस नहीं लिया होता तो कितने दिन था, 60 दिन था, 60 दिन का समय था, 60 दिन के अंदर उसको क्लेम कर देना था, अदरवाइज क्लेम स्टैंड्स फॉरफिटेड। क्लियर है। तो ये हमारा कुल मिला के क्या है, आपका ट्रेनिंग सेंटर में जब अगर कोई इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आ रहा है या इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए कोई एम्प्लॉय आ रहा है, तो उस केस में उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या किस प्रकार का कैलकुलेशन वगैरह रहेगा, ये सब चीज़ आप लोगों ने सीखा। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि ये आपका सेशन बहुत अच्छा हो।